Good morning, everyone. I welcome each one of you in today's 5 a.m. masterclass on cash flow mastery. Welcome, welcome. So, कैसा रहा दिवाली का फेस्टिव सीजन? दिवाली ना इस बार बहुत खुशियां लेकर आई है। बिजनेस ऑनर के साथ में रेगुलर कम्युनिकेशन मेरी रहती है। आई एम इन द कम्युनिकेशन विद मोस्ट ऑफ यू like in my one-to-one and during my seminars and workshop. Economy has opened up and people are into the old habits of buying, and there is a spending and there is a movement of funds. And how is your experience? Okay, right. So right now, lots of team member, lots of participant of 5 a.m. workshop has joined. I want to acknowledge each one of you present in today's morning session, and it shows your commitment. Last week क्या हुआ कि due to Diwali we have one gap of 5 a.m. master class, and people were calling me that Jagmohan, there should not ever be any gap of 5 a.m. master class every Saturday. Why? Because now we are very used to it. It has become a part of our habit. Okay, good. We will continue that. And today is very important day. Why is important day? See, when the business is getting settled up and बिजनेस के अंदर बहुत सारी अब मूवमेंट आनी शुरू हो गई है, और एंड इनफैक्ट हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट कि कोरोना के बाद इनफैक्ट चीजें बेटर हो गई हैं बिजनेस ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हैबिट में चेंज होने की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर रिडक्शन आई है। यस यस, और न्यू वे ऑफ डिसिप्लिन हैज स्टार्टेड गेटिंग क्रिएटेड। अच्छा, वो लोग जो सिर्फ वेट कर रहे थे कि चलो ठीक है कि यहां पर ना हम वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट ओपन अप होगी और कब सब चीजें पुराने तरीके से होंगी, बट माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू, the way of business is completely transformed, is changed. The human psychology, not only in India, across the globe has changed. और अब काम करने का नया तरीका, नया मजा आने वाला है। इसका मतलब है कि नाउ वी नीड टू रीराइट we we need to rewrite the various activity that we do in our business. और आज का मेरा प्रॉमिस है कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग 5 a.m. सेशन फॉर यू। ओके, सो आई वंस अगेन वेलकम। तो अब ना माइंडसेट तो बिल्कुल चेंज हो रहा है, हो चुका है, और हम तो बात भी फाइनेंशियल कंट्रोलर माइंडसेट की करते हैं। सो हियर वी गो, आई एम रेडी विद माय टुडेज प्रेजेंटेशन। सो आर यू आल्सो रेडी? ओके, गुड। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। We are working on this aspect, cash flow mastery. Why cash flow mastery? To flood your business and life with consistent cash flow. See, the cash flow mastery, we give you a millionaire and billionaires design to achieve complete financial freedom without wasting time in trial and errors and technical dependency. तो कैसा रहता है कि जब हम कैश फ्लो मास्टरी फ्रेमवर्क के साथ में काम करते हैं, तो आज क्या है, आज के सेशन में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी, यस, इन द अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। और मैं आपसे एक फ्रेमवर्क डिस्कस करूंगा, हाउ टू फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। क्या होता है, जैसे ही कोई टॉपिक सामने आता है, ब्रेन के अंदर ना एक एस्पेक्ट क्रिएट होता है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे ना सब पता है, मुझे सब है पता। यस,
दिस इज समथिंग विच कम्स इन द माइंड जब भी हम किसी नए एस्पेक्ट को देखते हैं, यहां हम अंदाजा लगाते हैं कि यार ये ना ऐसे ही होने वाला है, होने वाला है। अब हम किस कंटेक्स्ट में देखने वाले हैं इसको? हम देखने वाले हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस। एवरीथिंग, कहीं हमारी कंपनी में अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर एवरीथिंग इस तरीके से तो नहीं लगता कि हमारे पास सब कुछ है, थोड़ा 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 सब कुछ है, थोड़ी 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 सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इतनी एक्टिविटी कर रहे हैं कि लाइक देयर इज एवरीथिंग, देयर इज एवरीथिंग। ओके, सारा सामान अवेलेबल है लेकिन अस्त व्यस्त है। We are doing the business, running for the business, ultimately कहते हैं ना कि मेरे गोडाउन में ना आपको जो चाहिए मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? जब जरूरत होगी तब नहीं मिलेगा, लेकिन अवेलेबिलिटी हर एक चीज की है। अब हुआ क्या, बिजनेस के अंदर जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ी, बिजनेस ने रोल चेंज किया, तो हमने और ज्यादा टीम को अपॉइंट किया, बहुत सारी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, बहुत सारे प्रोसेसेस स्टार्ट कर दिए। वो सब कुछ करने के बाद क्या सब चीजें ऑर्गेनाइज है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस एस्पेक्ट? कई बार हम बहुत कुछ हासिल करने के चक्कर के अंदर अपनी पूरी लाइफ को और बिजनेस को ही अस्त व्यस्त कर देते हैं। Have you ever experienced this aspect? If yes, then please type yes in the chat box. Let's bring some involvement. Yes. Okay, okay, I am getting your yes. So my request is, जब आप reply करते हो तो reply to panelist and attendees so that everybody is able to see your yes. आगे से मैं इसकी डिफॉल्ट सेटिंग ही चेंज कर दूंगा। ओके, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट। सो हियर वी गो। लेकिन बिजनेस के अंदर, खास करके अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर, इतना कुछ होने के बावजूद अनक्लैरिटी ऑफ रोल रहती है। अनक्लैरिटी ऑफ रोल, ये मेरा काम था, ये तेरा काम था, ये तो हो जाना चाहिए था, ये तो अवेलेबल है, ये डिटेल तो है, ओके। तो अनक्लैरिटी ऑफ रोल की वजह से, यानी कि ज्यादा टीम मेंबर कंपनी में अपॉइंट कर लेना भी सॉल्यूशन नहीं है। सारी की सारी तरह की इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर लेना किसी काम नहीं आती, वो मैसी हो जाता है। एवरीथिंग लीड्स टू नथिंग। अब अनक्लैरिटी ऑफ रोल है, अनक्लैरिटी ऑफ रोल होने की वजह से क्या प्रोडक्टिविटी आ पाती है? क्या आ पाती है प्रोडक्टिविटी? हमें ऐसा नहीं लगता कि स्ट्रेस ऑफ एक्टिविटीज हो गया है? मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि कंपनी के अंदर कैश फ्लो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पता है। क्यों होना चाहिए? पता है। क्या हमें टाइमली टैक्स की कंप्लायंस करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? वी नो दैट, एंड इवन इफ वी डोंट नो दैट, वी ट्राई टू लर्न दैट। और पूरा का पूरा एक्टिविटी का ऐसा जंजाल मचा हुआ है, द मोमेंट पीपल कम टू ऑफिस फॉर द वर्क, स्पेसिफिकली इन द अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, there is a stress of activity, always always always। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया। और बहुत सारे लोगों के साथ में एक्सपीरियंस करने के बाद व्हाट आई फाउंड इज, मिसिंग क्या है इस पूरे एस्पेक्ट के अंदर? क्या मिसिंग है? द थिंग विच इज मिसिंग इज द मास्टर लिस्ट, इज द मास्टर लिस्ट। When I say master list, I mean to say कैसा रहे अगर आपके बिजनेस के अंदर, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में स्पेसिफिकली, फॉर एवरी एक्टिविटी दैट यू नीड टू डू, उसकी एक प्रॉपर तरीके से एक चेकलिस्ट बन जाए। उस आइटम को डिफाइन कर दे, उसको डिफाइन करने के बाद उसको कैसे करना है, क्यों करना है, किसने करना है, कब करना है,
और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी की सारी क्लियर कट तरीके से डिफाइन हो जाए एकदम साइंटिफिक वे के अंदर, हाउ इट वुड लुक लाइक, हाउ इट वुड लुक लाइक, दिस इज द एरिया आई एम गोइंग टू टॉक टू यू टुडे. सो आज मैं बात करने वाला हूं मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी की, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन अ वेरी 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 सिस्टमेटिक वे. अब मैं आपको ना दिखाता हूं, लेट मी शो यू. मैंने इसे मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी, आई मीन टू से द लिस्ट ऑफ एक्टिविटी लाइक दिस, लाइक दिस. तो करना क्या है, सबसे पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक बार आप आज के कंटेक्स्ट में sit with your accounts and finance department or provide this format to the accounts and finance department and let them ask. ये ना बहुत ही तरीके से डिजाइन किया गया एक फॉर्मेट है जिससे हम पूरे के पूरे अकाउंट डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं. दैट इज कंसिडर्ड एज द मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी. तो क्या करें, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एक कॉलम के अंदर, एक लाइन के अंदर, एक एस्पेक्ट के अंदर एक साइंस जुड़ी हुई है. देखो सबसे पहले तो ये देखो कि मेरे पास अकाउंट्स टीम के अंदर डू आई हैव वन अकाउंटेंट और मोर देन वन अकाउंटेंट. जैसे मेरे यहां पर वन अकाउंटेंट is working, so we have a team of 100 plus member and we have organized activity in such a manner that a person is able to do all the activity. Why? Because हमने ना ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटी किया हुआ है अकाउंट्स एंड फाइनेंस की. चाहे वो जीएसटीआर 1 बननी है, वो R1 कैसे बनेगी, जीएसटीआर R1 विल गेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इटसेल्फ. क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं ना अकाउंट्स की, उसी समय के ऊपर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राइट हेड के अंदर, राइट लेजर के अंदर करेक्ट एंट्री हो जाए. एंट्री होने के बाद जो मेकर है वो एंट्री कर देता है और जो चेकर है उसको वेरीफाई करता है. दैट मीन टू से कि जब हम मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बना रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को यहां से बहुत जरूरी समझ लेना है कि जो एंट्री होगी ना, जो इनपुट होगा, एक्चुअली इनपुट इज द डिसाइसिव फैक्टर. इनपुट ही डिसाइड कर देता है कि मेरा आउटपुट कैसा रहेगा. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट दैट द आउटपुट from my accounts and finance absolutely depend upon how the input am I doing. Okay, now yes, you are getting this point, the input. See, the activity for the correct input we need to decide in such a manner so that right input is there. Let me give you an example. Okay, let me show you a list of activity that my accountant do. So Surbi is my accountant in the company. So what she do, I have created a list for her. So this is the let me show you this manner, in this manner. Okay, name Surbi Sethi, designation accountant, department is accounts, and process owner. In this case, the managing director office is the process owner, so she is reportable to me in my organization. Okay, now she need to do certain activities. Serial number 1, this is a list of activity. So we have designed a list of activity in a very scientific and systematic way so that all the work is completed on time and we are able to get the desired result. Okay, so there are certain activity which are daily in nature, D for daily, and there are certain activity which are not to be done daily. This is called OTD, other than daily. Now, what can be other than daily? For example, conveys need to be checked on a weekly basis, TDS to be deposited on a monthly basis, TDS return to be filed on a quarterly basis. So these are the OTD activities. So D means daily activity, OTD means other than daily activities. So whatever the activity which are required to be done, we have formulated in such a manner that fill paying slip and deposit check in bank. Some of our clients,
give payment by check, and that comes by courier or sometime by hand somebody deliver. Even though most of the payment is coming through RTGS, NEFT, that is fine. First 1 hour, first 1 hour in the account and finance department has been considered and defined as the banking hours. Yes, my dear friend, first 1 hour in the accounts and finance is considered as banking hour, means no other work, no reply, no nothing, no email. See, all the work can be done within 1 hour of the organization. That I'm telling you how it can be done. The moment she reaches office, she fill pay slip and deposit check in the bank. She sends a field boy in the bank to deposit that. Now, bank update and reconcile in Tally up to yesterday. लोग मुझे कहते हैं कि reconciliation, reconciliation, reconciliation. My reconciliation is pending for 1 month. My reconciliation pending is for 1 week or so. I say, यार reconciliation नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती. क्योंकि अगर अकाउंट्स वाले हर रोज सुबह बैंकिंग आवर्स करेंगे तो कल शाम तक की जितनी भी एंट्रीज हैं वो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट का यूजर आईडी पासवर्ड उनके पास रहता है, व्यू पासवर्ड हमेशा रहता ही है, तो व्यू पासवर्ड से उन्होंने देख लिया कि कौन से चेक क्लियर हो गए, कौन से चेक नहीं क्लियर हो गए. जो पेइंग स्लिप है वो खुद ही जमा करवा रहे हैं, वो हमारे पास है. ऑनलाइन जो आरटीजीएस आई है, एनईएफटी आई है, वो सारी की सारी डिटेल तो डायरेक्टली बैंक के अंदर आ रही है. Now what we need to do, we need to update. Now whatever the size of the business is, चाहे वो 10 लाख की कंपनी है, 1 करोड़ की कंपनी है, 10 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की, every company need to maintain their bank account in a very very professional and systematic way. See, I have seen in the company that amount is outstanding in the suspense account. Why amount is outstanding in the suspense account? Due to unclarity. People say मेरे चेक ही बहुत आते हैं. I have a car agency, I have a dealership, I have a distributorship. So what is happening? So many checks are coming. It takes weeks and weeks to reconcile those. No, all these excuses are not acceptable. Why? Because anything and everything which was deposited in the bank yesterday, that should be cleared in the morning itself. Even if there is any query, so raise a mail, write a WhatsApp, or make a call, or do whatever is required to be done. You have flowchart monitoring system, your sales team is there, marketing team is there, dispatch team is there, collection aspects are there. Whosoever, or the business owner, whosoever is there, मुझे तो ये पता करना ही है ना कि मेरे बैंक में पैसा कहां से आ गया, from where this money has come. See, I'm telling you, in the accounts and finance department, in case you are able to set up the practice of 1 hour daily morning for banking purpose, all your accounts and finance will be under control for the rest of the life. Yes, my dear friend, please note it down. Please note it down. In the accounts and finance department, first 1 hour is the decisive, just like in the 2020 match. In the 2020 match, the first 6 over decide how the team flow will work. That is the golden hours. Golden hour. I have seen the moment accountant reached to the office, they get involved into many replies of the mail. And what happened in the morning, they look at the mail, the moment the mail has been looked into, and वो एक सिंगल मेल ना पूरा का पूरा ड्राइव करके ले जाती है. या कल का जो काम पेंडिंग था उसको काम करने के लिए हम सुबह सुबह कहते हैं कि वो काम निपटा देंगे. No interaction with any department, no interaction with anybody, just focus and concentrate on the banking aspect. Once again, I'm telling you, while designing the master list of activity, we should be absolutely scientifically clear that the morning 1 hour is to take care of the banking aspect. Any meeting to be done with the other department or the creditors or the vendor or the payment reconciliation, that need to be done in the second half. तो सेकंड हाफ में जो भी आपने मीटिंग करके डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने जो कमिटमेंट की हुई है कि हम आपको फंड ट्रांसफर करेंगे, मे बी आप वीकली करते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो 1 hour बैंकिंग आवर है ना, इन दैट यू विल क्लियर आउट द आरटीजीएस और एनी अदर एस्पेक्ट दैट नीड टू बी डन.
This is the golden rule. So those who are following this golden rule, their accounts are always organized. They are never messed up. Never ever they are messed up. Never they are messed up. Otherwise, most of the time, business owner or the management or the right person, he is asking what? बैंक में बैलेंस कितना है? पेमेंट क्लियर हो गई क्या? How much fund is available to us? उसकी पेमेंट क्लियर हो गई क्या? Whether the fund has been released? All these information, if you will really try to analyze in the account and finance department, you will see 90% of the question in day of today are relating to the banking activity. Yes, now you got it. That's how we have designed the master list of activity in such a way, reaching in the office in the morning, fill up the pay slip and deposit the check, whichever is there, send early morning, and update the bank account and make a separate line item for all the bank account, so that if this work is done on time, right? Yes, Y means on time, L means late, D means delegated, NR means not required. For example, on this date, if the check is not to be not to be deposited, then you will put NR. The moment you will put NR, what will happen? This will become this magenta color, bangny color, yeah, violet color, violet color, yeah. Okay, so when you type D, means if the person is on leave, he will give the work to the backup person, See, somebody has to do the work. When I say organized accounts and finance department, I mean to say if the person is not able to do the work, then there should be a system internally pre-decided that in case this person has to delegate the work, he or she will delegate to whom? That is why I have written name. See, the column number 1 is what? Name. Name is Ravi. Designation is account executive. If Ravi want to delegate the work, if he's on leave or marriage leave or whatever, Neha will be the backup person. And when Neha is there, where are you, Neha? Here is Neha. Neha, the backup of Neha is Rahul. So we have team up in such a manner. So इस तरह जैसे संगीत के अंदर coordination होती है, just like a music flow. The same way we should be pre-clear. Otherwise what happened कि ऐसा था जी, वो ना छुट्टी पर है, आज छुट्टी पर, आज कोई काम नहीं होगा. अरे ऑर्गेनाइजेशन तो सिस्टम से चलेगी ना, ऑर्गेनाइजेशन तो प्रोसेस से चलेगी. और in any case, whenever there is some urgent work, so called important work or urgent work, उसको भी तो कोई ना कोई करता ही है. वो कब करता है? When there is a compulsion, there is a pressure from the outside. प्लीज नोट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड. जब बाहर से कोई खतरनाक तरह का प्रेशर होता है, नहीं आरटीजीएस तो अभी करनी ही करनी है, तो क्या होगा? बिजनेस ओनर खुद फिर आरटीजीएस बना रहे हैं, या फिर रिसेप्शन को बुलाया कि चलो भरो फॉर्म में देखता हूं, बैंक में भेजा. तो उस समय पे कैसे भी करके चीजों को मैनेज करते हैं. सोचो, जिस पर्सन को हमने अपॉइंट किया है, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको पहले से ही बता दिया जाए कि यू नीड टू डू वर्क. इन केस यू आर एब्सेंट, योर बैकअप विल बी A, B, C, D. You need to take a short leave or a half day or a full day or a 1 week leave. Who is going to be the backup in the company? अगर आपने इसके ऊपर पहले से चर्चा कर ली ना, पहले से चर्चा कर ली और सबके पीछे लिख लिया, I am telling you, your work is going to become so easy, so smooth. So what we have learned so far, one thing that we have learned so far is morning 1 hour is the banking hour. The moment accounts team reaches to the office, okay, that designated person will do the banking work. And second thing what we have learned is backup. ये जो लर्निंग मैं बता रहा हूं ना आपको, सुन लो, ये लर्निंग ना ऐसे नहीं आई, ये लर्निंग आई है सच में काम करके, जमीन पे काम करके, ऑर्गेनाइज कंपनियों को देखकर और अनऑर्गेनाइज कंपनियों को देखकर भी, प्रॉब्लम होने के बाद, धमाका होने के बाद, ये लर्निंग आई है. तो आपने अपनी लाइफ ट्रायल और एरर में क्यों निकालनी है? नहीं निकालनी आपने. सी, यू आर हियर इन द मॉर्निंग 5 AM सेशन and we are talking about the cash flow mastery. See, the cash flow mastery is possible
only when the right information for decision making is available in the accounts and finance. So that is why I am telling you this master list of activity is so important, and this is your learning. And I acknowledge each one of you. Like you are here early morning, and the thinking pattern which is coming into your mind right now. See what happened when we discuss about some topic, then our brain start getting concentrated. And if it is 5 a.m. and there is a shant environment outside, so many ideas are now started coming into your mind. My request to every participant right now is keep on writing your idea on the notepad or in the mobile or the laptop or whatever the way you are making a note of it. See, these ideas are coming right now in the environment. See, when we create something at 5 a.m., that idea actually sensitize the past learning on the surrounding. See, I am talking about a specific aspect, but you as a participant know that आपके बिजनेस में कहां पर क्या काम करने वाली चीज है. तो इफ द सराउंडिंग आइडियाज आर कमिंग इनटू योर माइंड, प्लीज नोट इट डाउन इन द नोटबुक एंड गेट इट इंप्लीमेंटेड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. यस, यस, दैट इज व्हाट. सी व्हाट हैपन, जब एक पानी का नलका होता है ना, पानी का नलका, उसके अंदर जब आप पानी नहीं आ रहा तो आप उसके अंदर 2 गिलास 4 गिलास पानी डालते हो, उसके बाद वो पानी आना शुरू हो जाता है, हैंडपंप. So I'm talking about the hand pump. So it was running freely. You put into 4 bottle of water, and there is abundance of water, abundance of water, abundance of water. So that is the kind of idea I'm giving. Most of the time, we focus on appointing very highly qualified or technical person. But what happened is, in the account department, when you hire very, very highly technical and sophisticated person, that is important, that is fine. But they don't do the routine work. In the absence of doing the routine work, the person who is doing the routine work is already messed up. If he's messed up, now what that talented person will be able to do? Nothing. All wrong decisions, all messed up. When you will ask that hero who is very technical person, so he will look like this. He will say, okay, I will get back to you. I can give answer to your every question, but he will be looking like, working like this. How many of you have hero and Rambo in your company? Hero or Rambo is that person who know everything, who can do everything. He's a very, very talented person. Whenever you need anything from him, he will be able to do. And his desk looks like this only all the time. And he is busy day and night. Busy, 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 busy. And sometimes you feel very pity about him. कि यार मतलब, and then you say, see, the reason is not worked upon the master list of activity, the topic of today that we are talking about. Yes, the topic that we are talking about. So when I say like master list of activity, let me take to the next level. So what happened? Now all banks are updated as a separate line item. And then so bank update, this one, this one, this one, this one, this one. After updating the bank, what we need to do is that update petty cash book in the tally. So petty cash book is very important. All these small expenses, you can make a petty cash book in the Google Drive so that it is already predefined. Make a single import command. एक import command बनाई और उस एक import command के साथ में आपने खटाक एक इंपोर्ट कमांड नहीं, वो सीधा टैली के अंदर वो इंपोर्ट हो गया सारा का सारा पैटी कैश. कोई वर्क ऑर्डर क्रिएट करना है, कोई एक्सपेंसेस अपलोड करने हैं. सी ऑल दी एक्सपेंसेस और परचेज के जो बिल हैं आपके, उन सब की सॉफ्ट कॉपी रखनी है. तो प्रोसेस के अंदर जैसे कोई बिल आया उसको स्टेपल किया, स्टेपल करने के बाद फाइल में लगाने से पहले क्या करना है, उसकी स्कैन कॉपी करके गूगल ड्राइव के अंदर अपडेट कर देना है. ओके, अब जो एक्सपेंसेस हैं उसको अपडेट कर देंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर. इवन द बैंक स्टेटमेंट जो हम डाउनलोड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड की, सेव दैट बैंक स्टेटमेंट आल्सो इनटू द बैंक बुक. अब उससे क्या होगा,
उससे ये होगा कि फ्यूचर में जब कभी ऑडिट करना है तो वो क्या मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट। आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो क्या मांगते हैं, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। तो अगर आप कोई भी काम करते हो, फॉरेन का वीजा लगाते हो, वट एवर यू डू, दे आस्क फॉर द 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। इफ दिस बिकम द पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, दिस इज नॉट अ डेली एक्टिविटी, इज अ वीकली और मंथली एक्टिविटी। फॉर सर्टेन रीजन वी आर डूइंग दैट, क्योंकि कलेक्शन रिकंसिलिएशन के लिए होता है। एंड नाउ शी रिसीव collection from collection coordinator, some money come into the cash form, and now account person is receiving cash from the collection coordinator. The moment that cash is being received, get it entered into the accounting software itself. Okay, now the question come, mail the invoice to the client if made certain invoices, because on a daily basis something is going on, some workshop is going on, some work order, some accounting, and just like in your company, so that invoices need to be made. And now JSA audit observation sheet. So one auditor is working on my company also. So we have created one audit system as well. So auditor keep on doing the audit of all the processes, and the auditor update the audit observation sheet. Now what accountant do? She checks the audit observation and take action accordingly. अकाउंटेंट ऑल्सो नीड टू अपडेट दी क्लाइंट मॉनिटरिंग शीट। सी मैं आपको ना बिल्कुल रियल लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, जिससे कि आप रिलेट कर पाए अपने बिजनेस के अंदर भी, कि जब अकाउंटेंट अपने काम को डेली बेसिस पे, अदर देन डेली बेसिस के ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से एक्टिविटीज को डिफाइन करके कर रहे हैं, तो सब चीजें एकदम स्मूथ तरीके से फ्लो कर रही हैं। तो क्लाइंट मॉनिटरिंग शीट को अपडेट करना है। नाउ व्हाट इज दैट क्लाइंट मॉनिटरिंग शीट? समटाइम इट सो हैपन कि some query may be coming from your sundry creditors for debit note, credit note, or whatever the reason. So there is a system. If anything is relating to your customer, then there has to be a ticketing system. तो आपके कंस में परचेज वाले, प्रोडक्शन वाले जो कोई भी हैं, वो अपनी क्वेरी रेज करेंगे किसे? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। नाउ द अकाउंट डिपार्टमेंट इज नॉट गोइंग टू लुक एट द मेल अगेन एंड अगेन। होता क्या है, वो मेल भेजी थी, अकाउंट वालों आपको मेल भेजी थी, सुनो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकाउंट्स वालों आपको मेल भेजी थी, जवाब नहीं आया, मैंने मेल का रिप्लाई भी किया था, फॉरवर्ड भी किया था, ये क्वेरी है, सोल्व नहीं हो गई, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। इस तरह से अकाउंट वालों के साथ में बाकी डिपार्टमेंट वाले लड़ते रहते हैं लाइक दिस कि बताया तो था, हुआ तो था। जब भी किसी मीटिंग में बात हुई थी तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगता है, तेरे को बताया तो था, अकाउंटेंट कहती बताया तो था लेकिन मैंने काम किया था, कब मेल भेजी थी, तब मेल भेजी, मैंने तो 4 रिमाइंडर भी डाल दिए, मेल 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 मेल। उसके अंदर ये सारी एस्पेक्ट हो रही हैं, ये अनक्लैरिटी की वजह से है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी को डिफाइन ना करने की वजह से है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद मी ऑन दिस पॉइंट? इफ यू आर एबल टू रिलेट विद मी ऑन दिस पॉइंट कि दैट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये मेल मेल वाला एस्पेक्ट चलता रहता है कि आपको ये करना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, और उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और कंफ्लिक्ट होता है। इफ यू आर एबल टू रिलेट, प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर नॉट एबल टू रिलेट, देन टाइप एनआर इन द चैट बॉक्स। ओके, यस यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट फ्रॉम योर रिप्लाई। सी ये हो रहा है, ये अगर हो रहा है तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या बता रहा हूं आज की 5 AM वर्कशॉप के अंदर। देखो ऐसा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्यों नहीं उसके लिए एक टिकटिंग सिस्टम बना देते हो, टिकट सिस्टम। यानी कि सिंपल एक गूगल फॉर्म ही तो बनाना है, एक गूगल फॉर्म बनाया, वो फॉर्म बना के बता दिया कि किसी को अकाउंट डिपार्टमेंट से एनी इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड फ्रॉम द अकाउंट डिपार्टमेंट, एनीथिंग, एनी जानकारी, एनी इंफॉर्मेशन, instead of sending the mail, okay, do the mail part is okay, but the prime accountability will come from where? From that ticketing system. Now account department, after doing morning 1 hour activity and after doing the routine work, for example परचेज एंट्री हो गया, सेल एंट्री हो गया, एक्सपेंसेस चढ़ा दिए, पेटी कैश चढ़ा दिया, उसके बाद तो टाइम ही टाइम है ना, मैंने कहा सेकंड हाफ पूरा का पूरा अवेलेबल है। नाउ अकाउंटेंट विल लुक एट द ticketing system and will see what is the query. Now that query will be resolved immediately, that will be resolved, not to be kept for the next day or 1 day or 7 days. So that query need to be resolved. A time can be dedicated for that. For example, just after the lunch time,
This is the ideal time, absolutely amazing and ideal time that उस ticketing system के हिसाब से उन questions को answer कर दिया. There is a lots of smoothness, आराम आ गया, आसानी आ गई, जिससे कि कंपनी का काम मैनेज होना स्टार्ट हो गया. Okay, let me take you to the next part. This one. Okay, so if anything to be updated in the accounting software that need to be updated, if any ledger for reconciliation to be sent to anyone, so we have made a list. We have made a list that if we have 700 parties, 700 parties, we have made a very scientific list of 700 parties. So every day one ledger account, power of one, people say मेरा ना अकाउंट रिकंसाइल नहीं होता, सामने वाली पार्टी से रिकंसाइल नहीं होता, हम क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस के ऊपर ये सारे लेजर अकाउंट उनको भेज देते हैं, लेकिन कोई मेल को रिप्लाई नहीं करता, अकाउंट रिकंसाइल नहीं होते, बाद में डिस्प्यूट होते हैं. What is the system that we have made? We have made a system that on a quarterly basis we will be sending a mail to the party for the reconciliation, but one ledger account, power of one, at least one, you can do two or you can do three, at least one ledger account should be reconciled. Have you experienced? There are differences with the parties. There are many reasons for the differences. Number one, TDS is deducted by the party, but we have not considered, or we have deducted the TDS, but the same is not considered by the other person. Or there are the cases, इस तरह के chances हैं जहां पर उन्होंने कोई डेबिट का नोट रेज डाल दिया, कोई क्वालिटी का इशू डाल दिया, कुछ भी होता रहता है. जब आप किसी के साथ में बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आपकी बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है और सामने वाले की किताबों में जो बैलेंस आ रहा है वो मैच ही नहीं करता. ये ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इनकम टैक्स की जब स्क्रूटनी होती है. अरे भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो हूं मैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और जब मैं इनकम टैक्स की असेसमेंट करवाने के लिए आईटीओ साहब के सामने बैठा हूं, अब तो सामने भी नहीं बैठना, अब तो ऑनलाइन सारा का सारा काम करना है, तो उस समय वो कहता है कि अब 5 लाख से ऊपर की जितनी भी पार्टियां हैं उनकी कंफर्मेशन लेकर आओ. उस समय जब हम कंफर्मेशन लेकर जाते हैं तो कंफर्मेशन में बैलेंस ही मैच नहीं करते. 10,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का डिफरेंस आ रहा होता है. हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद मी कि जब ऑडिट होता है 2-3 साल के बाद, नहीं, जब असेसमेंट होती है 2-3 साल के बाद, तो कंफर्मेशन में बैलेंस टैली नहीं करते. क्या आपकी जिंदगी के अंदर भी आपने इसको एक्सपीरियंस किया? अगर किया तो रिलेट टाइप करो, रिलेट टाइप करो, रिलेट करो, टाइप करो रिलेट, ताकि पता लगे आपके दिमाग के अंदर जो मैं ट्रिगर कर रहा हूं पॉइंट को, एक बार उसको ट्रिगर तो कराओ, पार्टिसिपेट. वाह, अमेजिंग, यस यू आर एबल टू रिलेट. यस, देखो हम कहते हैं एक बढ़िया सा चार्टर्ड अकाउंटेंट हम हायर कर ले, बढ़िया वाला जो मेरे केस को ना बिल्कुल नील की डिमांड के ऊपर कर दे. अब जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका केस करवाता है तो वो कहता है कि सर डिमांड तो निकलेगी ही निकलेगी, कम से कम 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए की. क्यों? क्योंकि किताबें ही ठीक नहीं है. वो कहते हैं सारी किताबें तो ठीक है, इतने इतने अकाउंट्स की टीम रखी हुई है, फिर क्यों किताबें ठीक नहीं है? किताबें तो ठीक ही है. क्या था? अकाउंट रिकंसाइल नहीं थे. अब उसके अंदर एक्सपर्ट असेसमेंट करवाने वाला क्या कर लेगा, और 3 साल पुरानी चीजों को आज क्या कर लोगे? इसका मतलब ये है द इनपुट शुड हैव बीन करेक्ट, द इनपुट शुड हैव बीन करेक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एंट्री इटसेल्फ, जब वो बना रहे थे. अब आप मेरी ना बातों से रिलेट कर पा रहे हो. यस 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 यस, मैं इसी चीज की बात कर रहा था. हम कैश फ्लो मास्टरी कर रहे हैं, लेकिन जमीन सारी अस्त व्यस्त अनऑर्गेनाइज्ड, तो मैं क्या कर रहा हूं? जमीन को ठीक कर रहा हूं. तो सोचो अगर पावर ऑफ वन के द्वारा हम डेली बेसिस के ऊपर एक एक अकाउंट को रिकंसाइल करते चले जाएं, अरे एक अकाउंट तो वैसे रिकंसाइल हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है. तो 365 दिन हमारे पास है, चलो छुट्टियां काट लो, 300 दिन हमारे पास है, एक नहीं तो 2 कर लो और फिर क्वार्टरली बेच लो. यानी कि वट एवर द बैलेंस अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, most of the finance review, mostly the finance review when I am doing with the accountants and the business owner in one to one, मुझे पता क्या दिखता है? टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में या बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में या सैप, मार्क, ओरेकल, नेविजन, व्हिचएवर द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर डेबिट बैलेंसेस आ रहे हैं. क्यों? पेमेंट कर दिया, बिल ही नहीं आया, रिकंसाइल नहीं किए.
डेटर्स के अंदर क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं, क्यों? पैसे आ गए, अभी सेल की एंट्रियां पूरी तरह से अपडेट ही नहीं की है। क्या है ये? उससे क्या राइट प्रॉफिट नजर आएगा? क्या राइट जीपी निकल कर आएगा? क्या वर्किंग कैपिटल करेक्ट कैलकुलेट होगी? आप मुझे कह रहे हो कि जगमोहन हम तुम्हारे पास आए हैं कैश फ्लो मास्टरी के लिए और तुम हमें सिखा रहे हो मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी। हाँ जी सर, हाँ जी, मैं आपको मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी समझा रहा हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्क है, ये ग्राउंड वर्क है। इसका मतलब है कि क्रिकेट के मैदान में बैटिंग करने के लिए पहुंच गए, पैड तो पहने ही नहीं, हाँ जी, ग्लव्स तो लगाए ही नहीं, हाँ जी, प्रैक्टिस तो की नहीं, चेस्ट गार्ड भी नहीं है। Yes, Laliji, this is what I'm trying to tell to you. That meant to say the first and the fundamental work in any accounts department that need to be done is the master list of activity. Yes, my dear friend, master list activity. जीएसटी भी अफेक्ट हो जाता है ड्यू टू नो एंट्री इन दी बिल्स। बहुत बड़ा पॉइंट बताया। एवरी मंथ बाय 10th ऑफ द डे वी नीड टू फाइल सेल की डिटेल फाइल करनी है। 21 और 20 तारीख तक हमने जीएसटीआर 21 तारीख तक 3 भी फाइल करना है। अब उसमें परचेज पे इनपुट इन लिया, नाउ वी हैव नॉट टेकन द इनपुट, 2A के अंदर डिफरेंस आ गया, अगले महीने रिकंसाइल कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों का या तो इस चर्चा करने पे जा रहा है, यार बड़ी दिक्कत है जीएसटी में, यार वो रिकंसाइल ही नहीं होता, चीजें ठीक ही नहीं होती, मैंने कर दिया, उसने इनपुट ले दिया, मेरी मंथली रिटर्न है, उसकी क्वार्टरली रिटर्न है, क्वार्टरली रिटर्न करेगा तो मुझे इनपुट नजर आएगा, 10% की वेरिएशन से भी ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इस तरह की जेन्युइन प्रॉब्लम भी है या अनजेन्युइन प्रॉब्लम भी है, तो इन्हीं चीजों के अंदर टाइम निकल रहा है। दैट मीन टू से व्हेन आई से द अकाउंट डिपार्टमेंट बिकम अस्त व्यस्त, तो दिस इज द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अस्त व्यस्त, यानी कि इंफॉर्मेशन सारी की सारी अवेलेबल है, जो पेमेंट की है वो बैंक स्टेटमेंट में आ रही है, जो परचेज के बिल हैं वो किसी फाइल में कोने में पड़े हैं या दराज के अंदर पड़े हुए हैं, उसको अपडेट करना है, बैंक अभी रिकंसाइल करना है। जैसे ही सस्पेंस अकाउंट ठीक होगा, जैसे ही सस्पेंस अकाउंट ठीक होगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल। द ओनली थिंग इज कि राइट पर्सन नीड टू सिट ऑन द चेयर and do the work, then he will find out the bank statement, then he will take out the TDS certificate, then he will take out the 26CS form, take a printout and put on the left hand side, खब्बे पास से लेफ्ट हैंड साइड अपने हाथ पे रखेंगे प्रिंट आउट या राइट हैंड साइड के ऊपर, and there will be a huge compilation of so many documents that everything is available, but everything is not available which is required on time. Now how many of you can relate with me on this point? Is it making a sense? Is it making a sense? Yes, 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 ललित शर्मा जी, मैं चेहरा दिखा रहा हूं मिरर का। yes, पुनीत जी ने कहा कैन वी गेट दिस शीट लिस्ट, इट वुड बी हेल्प टू मेक अवर मास्टर लिस्ट क्विकली। बिल्कुल पुनीत जी, आप ही के लिए मैं लेकर आया हूं, आप ही के लिए लेकर आया हूं पुनीत जी। पहली बात तो ये है कि जो लोग तो जेएसए ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है ही है। देखो ये वाली चीजें ऑलरेडी जेएसए ऑनलाइन के अंदर पड़ी हुई हैं। देखो पुनीत जी, व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू गो टू जेएसए ऑनलाइन, बस यहां चले जाओ, ये देखो सिंपली आप JSA ऑनलाइन पे चले जाओ, वहां पर जाकर आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से जैसे ही उसके अंदर एंटर करोगे, ये रहा, तो मैं आपको फॉर्मेट पहले ही दे देता हूं ना, ये लो पकड़ो, ये रहा। यहां पर गए, इसमें जो पहला टैब है वो तो होम पेज का है जिससे आप बहुत फैमिलियर हो। होम पेज के बाद जो दूसरा पेज आ रहा है वो इंडेक्स का आ रहा है। अब इंडेक्स के अंदर नॉट ओनली मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी, नॉट ओनली साइक्लिक लिस्ट, जितने भी ब्रिलियंट फॉर्मेट है वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये देखो सारे के सारे फॉर्मेट इंक्लूडिंग मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी यहां पर पड़ा हुआ है। तो वो कहां पर है, वो रहा 215B, ये रहा, आप नोट कर लो, ये रहा 215, कहां गया, हाँ ये रहा 215 मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी 215। तो जैसे ही आप मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी के फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, द मोमेंट यू क्लिक ऑन द फॉर्मेट, इट विल मेक अ कॉपी,
ये सीधा का सीधा पुनीत जी आप आ गई इट इज डन इट इज सो सिंपल सो यू गॉट द आंसर दिस विल बी अवेलेबल टू यू यस तो मतलब मैंने ना सब चीजें इसके अंदर डाल रखी हैं आप इसमें से ले लो जीएससी ऑनलाइन में से और जो जीएससी ऑनलाइन के सब्सक्राइबर नहीं है कोई बात नहीं आप मेरे से 1-to-1 कर लेना तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा या उपासना प्रोवाइड कर देगी शी इज ऑलरेडी देयर इन दी कॉल तो मैं आपके साथ उपासना का नंबर शेयर कर देता हूं उपासना जस्ट राइट योर नंबर हियर उपासना ओके yeah she will be able to do that आगे बढ़ते हैं let us proceed further okay she is already there welcome upasana good morning okay yes तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी में तो यहाँ हमने देखा कि यार ये वाली चीज ना करने की वजह से मेरा जो बेचारा सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर है वो सारा दिन काम में लगा रहता है लेट सीटिंग करता है ऑडिट के दौरान भी उसका यही हाल रहता है क्योंकि वो क्या कर रहे थे वो 26 एएस को रिकंसाइल कर रहे थे आज मैंने ना वो सीक्रेट खोल दिया है वो कोड आपके सामने खोल दिया है मैंने क्या बोला कि उसकी जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटी है आइटम नंबर 23 के अंदर मैंने बता दिया आपको एमआईएस अपडेशन एवरी डे एक ना लिस्ट है एक एमआईएस फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस होती है तो उसमें कुछ एक्टिविटी ना शाम को जाने से पहले यस नो और कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन डाल देनी होती है व्हेन यू विल पुट दैट इंफॉर्मेशन this will make the life so easy do you want to see my MIS what I have done is I have created MIS like this so the moment we will press on JSA vision so MIS of JSA okay so these are all the team members sales collection accounts HR reception and accounts and operation and all people are there so let me show you the MIS of JSA okay so there are certain activity वो शाम को जाए या नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर आए एक छोटा सा इसके अंदर टिंकल यहाँ पर डाल दें फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन वालों ने क्या करना है और अकाउंट्स वालों ने क्या करना है सी अकाउंट्स वालों की KRA क्या है in my company the KRA of accounts is accountable to ensure timely and correct invoicing to client and maintain accurate accounts with timely compliances भाई यही तो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से तो वहां पर मैंने पैरामीटर डाल दिया कि भाई बिलिंग सारी अपडेट होनी चाहिए कलेक्शन सारी टनाटन होनी डेटर सारे एकदम ओके होने चाहिए राइट तो अगर वो बिलिंग और कलेक्शन को फर्स्ट क्लास तरीके से अकाउंट्स वाले मैनेज कर रहे हैं तो समझ लो हो गया काम उनकी जो डिटेल्ड वाली MIS है वो तो वीकली बेसिस पे देखते हैं लेकिन अगर उन्होंने इसको अपडेट कर दिया देखो 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर लाइक दैट वे इफ दे आर एबल टू डू सो दैट इज गोइंग टू मेक अ रियल डिफरेंस तो क्या करना है उसने MIS अपडेट करनी है जाने से पहले फिगर अपडेट करनी है सो दिस ब्रिंग्स द अकाउंटेबिलिटी सी मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर दिस इज द मोस्ट मैंने यहां लिखा MIS अपडेट कर दो तो मैं मेजर कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि उस टीम मेंबर को भी पता है कि सारे दिन में मैंने जो काम किया एक लाइन आइटम लिख देनी है मैंने MIS के अंदर जाकर हो गया काम मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर दोस कंपनी व्हिच आर वर्किंग इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे एंड दे आर कंसीडर्ड एज द सिस्टमैटिक कंपनी और सिस्टम ड्रिवन कंपनी और ऑटोमेटेड कंपनी उनके केस में क्या है उनके केस में नोट कर लो वेरी वेल डिफाइंड मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी है now you are able to relate see the master list of activity should be defined in a very scientific way so that जो डूअर आपकी कंपनी में आकर डूइंग कर रहे हैं चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है चाहे वो सीनियर अकाउंटेंट है चाहे वो CFO है उनको पता तो हो मैंने क्या करना है अच्छा अब कोरोना आया मार्च के बाद वर्क फ्रॉम होम हो गया तो डू यू एग्री विद मी कि उनकी लिस्ट ऑफ एक्टिविटी के अंदर चेंज हो गया था तो हमें वो मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी अपडेट कर देनी चाहिए थी डू यू एग्री विद मी कि आज की डेट में जब आपकी कंपनी पहले 100 पे ऑपरेट कर रही थी अब 150 पे ऑपरेट कर रही है बिजनेस ऑपरेशन बढ़ गए तो उनकी मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी चेंज होनी चाहिए अपडेट होनी चाहिए इफ यू एग्री विद मी प्लीज टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स क्या आप एग्री करते हैं इस बात से कि बिजनेस इतना डायनामिक है हर रोज नई सिचुएशंस आती हैं तो कोई ना कोई तो हो ना सीनियर लेवल का पर्सन जो मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी को देखता रहे जो नारियल फूट रहे हैं कंपनी के अंदर
नारियल फूट रहे हैं अंदर। तो ये चुटकुला सुनाई देता हूँ मैं आपको। बहुत लोगों ने सुना होगा क्योंकि मैं अपनी हर फाइनेंस वर्कशॉप में सुनाता हूँ, लेकिन आज जिन्होंने नहीं सुना दोबारा सुन लो, याद आ जाएगा। जब दिल्ली में मेट्रो स्टार्ट हुई उस समय क्या हुआ कि श्रीधरन जी ने कहा पहली मेट्रो चलनी है, सिक्योरिटी गार्ड को बोला, सिक्योरिटी गार्ड को कि भैया जैसे ही मेट्रो चलने का अलार्म बजेगा ना, तूने नारियल फोड़ना है। कटक शुभ होता है, ऐसा माना श्रीधरन जी ने। तो क्या हुआ, मेट्रो स्टार्ट होने लगी, सायरन बजा, फटाक, उसने नारियल फोड़ा, मेट्रो चल पड़ी। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद श्रीधरन जी को फोन आया सिक्योरिटी गार्ड का कि सर आज ना मैं पहुंच नहीं पाऊंगा आज मैं, और आज मेट्रो नहीं चल पाएगी। देखो क्या हो गया सर, आज नारियल नहीं फोड़ पाऊंगा मैं। आज मैं नारियल नहीं फोड़ पाऊंगा, मुझे बहुत अर्जेंट जाना है। अरे बाप रे। श्रीधरन जी कह रहे हैं अरे जिस दिन मेट्रो शुरू हुई थी वो तो सगन के तौर पे मैंने नारियल फोड़ने के लिए बोला था, तो 3 महीने से नारियल ही फोड़ रहा है। हर रोज। और उसे लगता था कि नारियल फोड़ूंगा तो मेट्रो चलेगी। yes, now you get the sense. Now we need to see कि हमें देखना है कि हमारी कंपनी की मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी के अंदर रोज कितने नारियल फूट रहे हैं। ऐसे कौन कौन से काम हो रहे हैं जो कि होने ही नहीं चाहिए थे, और ऐसे कौन कौन से काम नहीं हो रहे हैं जो होने चाहिए थे। जो होने चाहिए थे उसी से तो रिजल्ट आएगा, उसी से तो कैश फ्लो की मास्टरी होगी। तो डू यू एग्री विद मी कि कितनी इंपॉर्टेंट है मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी। अब आप मेरा कंटेक्स्ट समझ पा रहे हो क्यों मैं लेकर आया हूं 5 AM के अंदर ये वाला चैप्टर आप सभी के लिए। यस यस माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। ये देखो, उसके बाद शी ऑल्सो नीड टू अपडेट द सेल्स लीड, बिकॉज बिजनेस अकाउंट्स वालों को ना खाली वही मत छोड़ दो कि ठीक है जी बैंक चढ़ा दो, ये चढ़ा दो। नाउ कनेक्ट द अकाउंट्स टीम विद द बिजनेस ऑपरेशन so that they are able to feel connected. In my case, what happened when a sales lead get converted into the business, then it is the accountability of account department itself कि उसको अपने मास्टर डेटाबेस को अपडेट करना है। लाइक मेरा डेटर बनने वाला है, उसका नाम ले लो, उसका जीएसटी नंबर ले लो, क्योंकि कल को बिल तो उसी को रेज करना है। तो सेल्स लीड के हिसाब से जितने भी कन्वर्टेड क्लाइंट है उसकी इंफॉर्मेशन उसको अपडेट करनी है। अच्छा, गूगल ड्राइव के अंदर जिन जिन चीजों को सेव करना है उनको सेव कर लो, और फाइनेंशियल कंट्रोलर शीट को भी अपडेट कर दो। दीज आर दी डेली एक्टिविटी दैट नीड टू बी डन बाय द अकाउंट डिपार्टमेंट। अच्छा, फिर अदर देन डेली क्या होता है? अदर देन डेली का मतलब ये है कि now on a monthly basis on 25th she need to prepare the monthly billing, so we are on a monthly relationship। आपके केस के अंदर भी होगा कुछ ऐसी एक्टिविटी मंथली करनी होती है। मेरे केस में कन्वेंस को चेक करना है मंथली बेसिस के ऊपर 8 तारीख को। कन्वेंस की मंथली पेमेंट हो जाएगी 10 तारीख को। टीडीएस डिपॉजिट हो जाएगा हर महीने 6 तारीख को। टीडीएस की रिटर्न फाइल कर देंगे क्वार्टरली बेसिस पे 30 तक। सैलरी की चेकिंग करेंगे 4 तारीख को, और सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10 तारीख को। सैलरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपडेट पूरी तरह से हो चुकी होनी चाहिए 15 तारीख तक। किसी के एडवांस एडजस्टमेंट करनी है, किसी का कुछ भी करना है, जो भी एडजस्टमेंट वट एवर इज टू बी डन, आई हैव गिवन 5 days टू अपडेट द सैलरी फाइनल। प्रोविजन की एंट्री तो पहले डल जाती है सो दैट फाइनेंशियल समरी शुड बी रेडी, बट द फाइनल एंट्री ओके। जीएसटी टू बी डिपॉजिटेड बाय 19th, 3B को फाइल कर दो 19 तारीख तक, 1 को फाइल कर दो 8 तारीख तक, और एक क्वार्टरली जिसकी रिटर्न जाती है उसको 25th तक कर दो, और 16A भी तो डाउनलोड करने होते हैं। यस, दैट इज द टीडीएस सर्टिफिकेट टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट। नाउ क्वार्टरली ऑन 15 इट शुड बी डाउनलोडेड। फाइनेंशियल समरी हमारी नहीं बनेगी तो क्या बात चलेगी, हर महीने की 8 तारीख को। नेट वर्थ स्टेटमेंट हर महीने की 8 तारीख को जगमोहन सिंह की आ जानी चाहिए। टैक्स ऑडिट कंपनी का ईयरली बेसिस पे हो जाना चाहिए। आईटीआर एचयूएफ की भी फाइल कर दो, जगमोहन की भी फाइल कर दो, और मेरे साथ ईएम कर लो 9:45 पे वीकली बेसिस पे। हर मंडे को आ जाओ भाई, मंडे ईएम डे है 9:45 से लेके 10 बजे तक तो अपनी ईएम होनी है। एमआईएस फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस सैटरडे को अपडेट कर देनी है, जो कि मंडे को मैं देखूंगा। देखो सैटरडे अपडेट हो गई, मंडे को हम
देख लेंगे उसको। उसके बाद क्या करना है, वर्किंग कैपिटल को मंथली बेसिस पे अपडेट कर दो, जीएसटीआर 2 को रिकनसाइल कर लो हर महीने की 18 तारीख तक, जीएसटीआर 1 भी फाइल कर दिया, जीएसटीआर 1 ब्रांच का भी फाइल कर दिया, 3B भी फाइल कर दिया, मतलब सब कंपनियों की अलग अलग एक लाइन आइटम को मेंशन कर दिया, डाउनलोड भी कर लिया, 3B को भी फाइल कर लिया। ओके, उसके बाद जो जो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, जीएस इंटरनेशनल भी कंपनी है, चलो वो भी कर दिया। अच्छा, आईटीआर की बिलिंग, आईटीआर की बिलिंग शीट को चेक भी तो करना है और इंश्योर करना है कि वो पेमेंट रिसीव हो गई है। मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हमने वहां भी कनेक्ट कर दिया जहां पर वो सेल से कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहां भी चेक कर दिया कि पेमेंट एक्चुअली रिसीव कर भी लिया कि नहीं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने उसको भी रिव्यू कर लेना है, और पर सीट कॉस्ट एनालिसिस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। सी व्हाट हैपेंड, आप ना अपने अकाउंट डिपार्टमेंट की मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी के अंदर ये भी तो लगाओ कि एक बार द प्रोडक्ट और द सर्विसेज दैट यू आर डीलिंग इन, the product and the services that you are dealing in, उसकी कॉस्टिंग को भी वेरीफाई करना है। भाई ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, आपको सेपरेटली कोई कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। मेक योर इंटरनल सिस्टम in which you need to see what should be the ideal costing of your product or services and what is the actual कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, जिससे जीपी रेशियो निकल के आती है। एक बार अदर देन डेली के अंदर उनका टास्क डालकर तो देखो, ताकि दिमाग तो लगना शुरू हो। व्हेन अकाउंट्स पीपल आर एक्चुअली लुकिंग एट कि जो हमारा डिजायर था उसके हिसाब से एक्चुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा, सबसे बड़ा अलार्म ना आपकी अकाउंट टीम रेज कर सकती है, सेल्स की टीम नहीं, मार्केटिंग वाले नहीं, परचेज वाले नहीं, अकाउंट्स वाले। दैट इज व्हाई अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कंपनी को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बनाने के लिए। आपने क्वेश्चन पूछा कि सर हु इज टू प्रिपेयर एंड फॉलो अप द डाटा, माई सेल्फ और अदर? ऑटोमेटिक सर, ऑटोमेटिक। लेट मी टेल यू हाउ दिस ऑटोमेशन वर्क, हाउ दिस ऑटोमेशन वर्क। यू वांट टू सी? लेट मी शो यू, let me show you. That is the beauty of this sheet. When all the activities are defined, even the compliance dashboard need to be updated on a weekly basis every Friday. Okay, so what happened कि जब accountant ने ये वाला काम कर लिया ना, for example ये वाला काम 21 को करना था और टाइम पर कर लिया, तो yes टाइप करेंगे। जैसे yes टाइप करेंगे ना, टाइम स्टैम्प आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर y टाइप किया, y टाइप करने के बाद यहाँ पर वो टाइम स्टैम्प काम करना शुरू कर देगी। यहाँ पर क्या होगा, टाइम स्टैम्प के अंदर उसका डेट और टाइम आ जाएगा। अगर ये एक्टिविटी टाइम पर हुई है तो ग्रीन हो जाएगी, अगर ये टाइम पर नहीं हुई है, नो है, नो, तो उस केस के अंदर ये रेड हो जाएगा। लेट मी शो यू, एक मिनट, इसको पहले आने दो, इसको पहले आने दो। आपने देखा जैसे यस प्रेस किया तो यहाँ पर वो उसकी टाइम स्टैम्प लग जाती है। तो दैट मीन टू से कि वो काम अगर टाइम पर हो गया तो उसने शाम को जाने से पहले यस नो यहाँ पर मेंशन करना है, और इसका ऑटोमेटिकली एक डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा। दिस वन डैशबोर्ड गेट रेडी। यस, कैन यू सी consolidated cyclic list dashboard, week 1, week 2, week 3, week 4? For example, if we see one of the week, can you see in week number this week, in week number 34, 15 नवंबर से लेके 21 नवंबर, या उससे पिछला देख लेते हैं, 8 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक 14% वर्क आर डन ऑन टाइम, 30% वर्क आर डन बट आर डन लेट, 52% वर्क वर नॉट रिक्वायर्ड, दिवाली की छुट्टियां वगैरह थी, और 3% वर्क नॉट डन। तो जब ईएम होगा ना, ईएम, सो योर क्वेश्चन इसको फॉलो अप कौन करेगा, रिव्यू कौन करेगा? आंसर इज, पहली बात तो जब भी उन्होंने काम कर लिया या नहीं कर लिया, तो उसके आगे जो भी उन्होंने मेंशन किया उसकी वजह से ये स्कोर बोर्ड अपडेट हो जाएगा। और वीकली बेसिस के ऊपर जब मैं ईएम करूंगा मंडे को 9:45 AM के ऊपर, तो मैं इस स्कोर के बेसिस पर ही करूंगा कि भाई 3% काम कौन से हैं, 6 काम ऐसे कौन से हैं जो नहीं हुए या होने चाहिए, तो मैं उसको इंकरेज करूंगा कि सारे के सारे काम टाइम पर होने चाहिए। तो पहली बात तो सिस्टम ने टेक केयर कर दिया। उसके अलावा what you can do is you need to appoint a process coordinator in your company. That process coordinator will carry out the follow up of CL and DL, that people are actually filling up that, so that if they have any concern, आपने उनके कंसर्न को एड्रेस कर दिया।
तो वो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर वीकली आपकी ईएम करवाएगी। दैट मीन टू से कि पहली बात तो क्या हो गया कि सिस्टम ही आ गया। अच्छा, आपने कहा कि विल दिस परसेंटेज कम ऑटोमेटिक इन द शीट और कैलकुलेट मैनुअली? सर ऑटोमेटिक, पुनीत जी, कंप्लीटली ऑटोमेटिक। यानी कि यहां हमने फॉर्मूले दिए हुए हैं ना, ये देखो, दिस इज द फॉर्मूला, इफ एरर J31 J34 एवरीथिंग इज फॉर्मूला बेस्ड। तो हमने किया क्या, फॉर एग्जांपल ये उसकी डेली एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी के अंदर अभी हम चलते हैं यहाँ पे, लेट मी गो देयर। फॉर एग्जांपल टुडे इज 21st November, and if this activity she need to do, okay, this activity she need to do, this one, okay, fill pay slip and deposit in, okay, तो ये एक्टिविटी अगर नोट रिक्वायर्ड है, द मोमेंट शी प्रेस नोट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली इफ यू सी इन द कॉलम, यहाँ पर अभी ये इंटरनेट की वजह से ये प्रोसेस करके अभी आप देखेंगे, इट विल शो द टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प आते सारी इसका टाइम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, और उसके अंदर पूरा का पूरा स्कोर बोर्ड ऑटोमेटिक बेसिस के ऊपर ये अपडेट हो जाएगा। जब हम यस लिखेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, एनआर लिखेंगे तो रेड हो जाएगा। अभी ये शीट कनेक्टेड है, सो विद इन अ सेकंड ये अपडेट हो जाएगी। मैं लाइव कर रहा हूँ इसको, लेट मी डू इट लाइव, आप देख रहे हो, इट इज प्रोसेसिंग। ओके, सो पुनीत जी, वी नीड टू डिफाइन। अच्छा, आपने कहा ये वेरिएंस क्या है, वेरिएंस ये है, ऑटोमेटिकली वेरिएंस से ही तो निकल कर आएगा कि काम टाइम पर किया कि लेट किया। कैन यू सी इन द कॉलम नंबर एफ, आइटम नंबर Y4 F4 ऑन टाइम, इफ द वर्क इज टू बी डन टुडे, अरे वाह, देखो ये आ गया ना, ये देखो सैटरडे को एनआर लिखा मैंने, एनआर लिखा, और यहाँ पर क्या टाइम आ गया, 21 नवंबर 2020 6:05 के ऊपर इसको अपडेट किया गया है। तो अपडेट किया गया है तो वेरिएंस कितनी आई है, 0, यानी कि आज का काम आज ही हो गया, आज का काम आज ही हो गया। अगर वो इसके अंदर एंट्री 2 दिन के बाद करेगी, अगर 2 दिन के बाद यहाँ पर लिखेगी डन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरिएंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर किया। अब ये काम करना कब था, ये काम 19 तारीख को करना था, उसने काम जब एनआर लिखा तो टाइम स्टैम्प आ गई 20 तारीख की, तो 1 दिन की वेरिएंस आ गई, यानी कि 1 दिन लेट इसको अपडेट किया गया है, तो ये लेट आ जाएगा। और यहां पर हमें नजर आ जाएगा कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड के अंदर कि कितने परसेंट काम टाइम पर हुए हैं। देखो 20, यहाँ गया, ये लो, हियर 14% काम टाइम पर हुए, 30% लेट हुए। लेट कैसे निकला, उसी वजह से निकला जब इसको अपडेट किया गया था, तो यानी कि डिले हो गया, तो लेट किया गया था, तो वेरिएंस निकालने के लिए। तो आपने कहा सर देयर इज ए कैच हियर, व्हाट इफ डूअर अपडेटेड द स्टेटस एंड एक्चुअली नॉट डन, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर दैट मीन टू से, मैंने अपने यहाँ पर मीना आर्या को अपॉइंट किया है ना, हु इज मीना आर्या, she is the process coordinator in MIS head. She is very technical, and she is not only a process coordinator but she is also a trainer to the process coordinators. Let me show you what we have done. Let me show you. Yes, so we have, can you see, Meena Arya, accountable to ensure on time process execution. This is the answer to your question, accountable to ensure on time process execution. That meant to say, आपने कहा दिव्या कपूर जी सर देयर इज अ कैच हियर, व्हाट इफ द डूअर हैज अपडेटेड द स्टेटस एंड एक्चुअली नॉट डन, ये मीना आर्या पकड़ लेगी ना, मीना आर्या विल कैच इट। हाउ, शी हैज द CLDL ऑडिट सिस्टम, CLDL ऑडिट सिस्टम, ऑडिट का मतलब है कि वो उसके काम को देखेगी, अगर उसने यस कर दिया और वो झूठी मूठी यस किया तो वो नोट ओके कहलाएगा, और उस नोट ओके की रिपोर्ट भी MIS के अंदर आती है, तो इट इज जस्ट लाइक अ डिफॉल्ट। अच्छा, आपने कहा व्हाट द क्वांटिटी रेफर टू, लेट मी टेल यू व्हाट द क्वांटिटी रेफर टू, हियर वी गो, क्वांटिटी इज द नंबर ऑफ टास्क, quantity refer to number of tasks, that mean to say the total task to be done in this period from 8 November 2020 to 14 November 2000 are 173 line item. For example, if one activity is to be done every day, so that mean to say 6 activity to be done, 6 activity.
और अब एक हफ्ते में 6 एक्टिविटी हो गई, वो रोज करनी है ना। अब अगर वो 10 एक्टिविटी है तो 60 हो गई, कुछ अदर एक्टिविटी है, तो क्वांटिटी मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटी इन दिस वीक। सो आउट ऑफ 173, 25 काम जो है वो टाइम पर हुए, 52 काम लेट हुए, 90 काम रिक्वायर्ड ही नहीं थे दिवाली की जिस वजह से भी, और 6 काम नहीं हुए, तो 6 एक्टिविटी इन अ कंप्लीट वीक। यस, भवानी प्रसाद जी, यू आर आस्किंग मी, or what if does first update status and then does the work, what if the order doer first। अच्छा देखो ऐसा है वेरी गुड क्वेश्चन भवानी जी, वेरी गुड क्वेश्चन। हमने क्या बोला हुआ है, हमने ये बोला हुआ है कि आपने सीएलडीएल सिस्टम कब अपडेट करना है, शाम को जाने से पहले। आहा, this CLDL system we are following for last more than 6 years, more than 6 years, and over a period of time, so many queries has come. So we have set up the design for every query. आपने कहा कब अपडेट करना है, जब 21 तारीख का काम 21 तारीख की शाम को अपडेट करना है, तो वो शाम को अपडेट करेगी जाते हुए। अगर वो पहले अपडेट कर रही है तो उसके अंदर क्या लग गई, टाइम स्टैंप, टाइम स्टैंप लग गई। अब टाइम स्टैंप लग गई कि ये 20 नवंबर 2020 को 11:39 पे काम हुआ है, दैट मीन टू से इसने अपडेट लेट किया है, पहले तो कर ही नहीं सकती। तो क्या होगा, नाउ शी विल बी controlling who, process coordinator Meena Arya, and she will highlight this gap in the EM to me, and I will see okay Surbi what happened, देखो बेटा पहले कर लिया करो, उसके बाद अपडेट किया करो। एंड वी हैव डेवलप्ड ए कल्चर ऑफ ट्रस्ट and love and respect. See, when the people come to the office, actually they come for the work. The only problem is कि हमने उनको ना मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी के साथ में एक बड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया होता। सिस्टम हमने सेट नहीं किए हुए, परचेज के बिल हम उनको नहीं देते, इन्वायरमेंट हम नहीं देते, ऑन अकाउंट बोलते हैं इसको पेमेंट कर दो, उसको पेमेंट कर दो, उसको पेमेंट कर दो, बाद में कहते हैं कैश फ्लो का है, फाइनेंशियल समरी का है। वो कहते हैं सर सारी तो एडॉक पेमेंट हो रही है, पीओ कोई बनता नहीं है, और अब मुझे कहते हो फाइनेंशियल समरी कहां पर है, क्या करूं। तो सिस्टम तो हमें सेट करने होंगे पहले। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, this is what I'm trying to say. Okay, now you got it. So every week you are able to get the dashboard. Okay, you have another question. Our question, so each person then updates CLDL list only at the end of the day, say last half hour before going home. Am I correct, sir? Last 5 minutes. Last 5 minutes. For example, in my office, the timing is 9:30 a.m. to 6:30 p.m. At 6:25 p.m. At 6:25 p.m. they are supposed to update the CLDL system, or they can update the next day if the work is not being done. So those activity need to be done in the last 5 minutes. It takes only 1 or 2 minutes to update the CL. But in the morning when they come, they open, वो ना इस शीट को खोल लेते हैं, इस शीट को खोल लेते हैं और देखते रहते हैं कि आज के कौन से काम है। तो ओवरवेल्म कभी नहीं होता, जैसे इस तरह से हम ओवरवेल्म हो जाते हैं ना, ओ माय गॉड इतने सारे काम करने हैं, मैं कौन कौन से काम करूं, कौन सा डब्बा संभालूं, जहां देखो काम ही काम, काम ही काम। अरे आज थोड़ी टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है, टीडीएस की रिटर्न तो फाइल करनी है जाके 30 तारीख को, आज क्यों परेशान हो रहे हो, आज के काम देखो ना क्या करने हैं आपने, बस उतना करो। इफ यू आर एबल टू डू टुडेस वर्क टुडे, जैसे बैंक के अंदर कैशियर कैश टैली करने के बाद ही घर जाता है, उसी तरीके से आज के काम कंप्लीट करो ना। Now, what I am telling to you, I am telling to you that we need to work on what? We need to work on the master list of activity. तो क्या करना होगा, जितने भी लोग हैं, रवि, सुरभि and Sarabjit and everybody, whosoever is there in the account department, we need to define all the activity. Now you have understood. तो क्या होगा, द फर्स्ट थिंग इज सीरियल नंबर, द सेकंड थिंग इज नेम ऑफ दैट पर्सन, द थर्ड थिंग इज द डेजिग्नेशन ऑफ दैट पर्सन। इफ दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल और he or she want to delegate the work, to whom it need to be delegated. Now this task belong to which company, to which branch, and what is the name of that task, क्या नाम है उस टास्क का। अच्छा, ये टास्क कब करना है, ये मंथली करना है, अगर मंथली करना है
तो एम लिख दिया। अच्छा, किस डेट तक हो जाना चाहिए और इस काम को करने में समय कितना लगता है, हाउ मच टाइम डू इट टेक, दैट नीड टू बी मेंशन। इससे पूरी की पूरी वर्क लोड असेसमेंट हो जाएगी। मैंने क्यों लिखा GSTR1 बनाने में 10 मिनट लगते हैं, because in our company we prepare GSTR1 based upon the accounting software. So at the time of making the entry, we make ensure the name is correct, the GST number is correct, the right input entry has been made. If all the entries are corrected, creating GSTR1 is only 10-minute job. Now there is another line item which says checking of GSTR1. Verification. Can you see? Now, who is doing the verification? The verification will be doing maybe the account head. Can you see in the item number 15, the account head is doing the verification, and in item number this, account executive is preparing. तो आप अपनी एक्टिविटी को इतने ब्यूटीफुल तरीके से डिफाइन करो ना, प्रिपेयर भी करा लो, वेरिफिकेशन भी करा लो। अच्छा, वट एवर द एक्टिविटी यू आर डूइंग इन योर कंपनी, इंक्लूडिंग पर्सनल अकाउंट्स टू बी मेंटेन, ITR टू बी फाइल्ड, सिटी बैंक हाउसिंग लोन पे करना है, स्कैन करने हैं डॉक्यूमेंट, ब्रांच को रिकनसाइल करना है, MCA की रिटर्न को फाइल करना है, असेसमेंट करवानी है, पैटी कैश को अपडेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, क्रेडिट कार्ड, MIS, GSTR1, this, that. There are 190 activity in the account and finance department, and all the activities are being defined. कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको ये एस्पेक्ट? कैसा लगा? Do you like it? Do you like it? If you like it, then please reply. Whatever the expression is coming in your mind, whatever the expression is coming in your mind, yes, you are saying awesome, amazing, fine, great, okay. अब मैं ना इस पेस्ट्री के ऊपर एक चेरी लगाता हूँ, लगाने दो चेरी, लगा दूं चेरी, कर दूं बल्ले बल्ले, अमेजिंग बना दूं इसको, अमेजिंग। इट इज बियॉन्ड ऑसम सर। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट अवेयर ऑफ द कंप्लीट स्कोप ऑफ एक्टिविटी। यस भवानी प्रसाद जी, यस। अब मैं आपकी पेस्ट्री के ऊपर चेरी लगाने वाला हूं, तो क्या करोगे आप ना बस ये कर दो, क्या कर दो, जितनी भी एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, जितनी भी एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, उन एक्टिविटी का फ्लो चार्ट बनाकर, उन एक्टिविटी का क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बना के उसकी वीडियो बना दो, फ्लो चार्ट बना के वीडियो बना दो। ओ यस, मैं शो करता हूं, देखो उससे क्या होगा, ये काम एकदम परमानेंट हो जाएगा, खटाक। ये लो हमने क्या किया, आपको एक एक्टिविटी दिखाता हूं कि सेल का इनवॉइस टैली में कैसे अपडेट करते हैं। ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए, हाउ टू अपडेट सेल इनवॉइस। क्या करना है, बैकएंड डिपार्टमेंट से आकांक्षा हर रोज मैन्युअली जाकर बिल उठा लाएगी, टैली ओपन करेगी, यूजर आईडी डालेगी, पासवर्ड डालेगी और F8 प्रेस करके एंट्री कर देगी। ये देखो, टैली ऐसे खोलेगी, उसके अंदर यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, जब यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला तो टैली की किताबें खुल जाएंगी, यानी कि उसकी उस एक्टिविटी को भी हमने डिफाइन करके वीडियो बना दी। चलो जी, खुल गई वो एक्टिविटी। अब क्या करना है, हमने एंट्री करनी है सेल इनवॉइस की। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे सेल्स इनवॉइस पे, तो वाउचर पे क्लिक किया। जनरल वाउचर नहीं करना, हमने रिटेल इनवॉइस का वाउचर करना है। रिटेल इनवॉइस को इस तरह से सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब हम उसके अंदर डेट डाल देंगे, डेट डालने के बाद उसकी हम रेफरेंस नंबर डालेंगे, यानी कि बिल नंबर, किस पार्टी को हम रेज कर रहे हैं। तो जैसे ही पार्टी का अकाउंट देखा तो हम ये चेक कर लेंगे, क्योंकि बिल भी निकलना है, तो क्या उसका मास्टर डाटा अपडेटेड है, पेमेंट मोड अपडेटेड है। अगर हमने देखा उसका मास्टर अपडेटेड नहीं है, तो हमने उसका नाम, उसका एड्रेस पूरा अपडेट करके चलना है। वैसे तो मास्टर जो है पहले से अपडेट होना चाहिए, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया कि कई बार हम प्रिंट निकाल देते हैं लेकिन पार्टी का एड्रेस ही नहीं आता। तो इस ट्रेनिंग वीडियो के अंदर हमने बताया कि यू नीड टू मेक इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स आर कंप्लीट व्हाइल यू आर डूइंग द डाटा एंट्री। तो मैंने क्या बोला कि अगर राइट डाटा एंट्री होगी राइट पर्सन के द्वारा, तो राइट रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। इनपुट सही हो गया ना, अब इनवॉइस भी ऑटोमेटिकली ठीक निकल जाएगा, R1 के लिए GST की डिटेल भी ठीक बन जाएगी, पार्टी का अकाउंट भी रिकनसाइल रहेगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से उसका एड्रेस डाल दिया, उसका मोबाइल नंबर डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, वट एवर द इंफॉर्मेशन इज देयर। अब क्या करें, अब एंट्री को आगे बढ़ाएंगे। तो भाई क्या कर रहे हैं, उसको हमने जो भी आइटम सेल की उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसकी डिटेल को एंटर किया, क्या बेच रहे हैं, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं। सो दैट वे ये हम सेल का इनवॉइस, एक क्वांटिटी है उसका हमने ये रेट डाल दिया,
रेट डालने के बाद उसकी डिटेल डाली, कितनी बाइक है, 16, 163 211 इंटू 1600 के हिसाब से ये अमाउंट आ गया। चलो जी, उसके पर्टिकुलर भी डाल दो कि कहाँ से है, कि कौन सी कैटेगरी को वो बिलोंग करता है। जिस कैटेगरी को वो बिलोंग करता है उसको हमने जाकर डाल दिया। क्यों? क्योंकि इनपुट देखो, जो जो फीचर हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, बिजी के, सैप के, ओरेकल के, बान के, हम वो सारे के सारे फीचर यूज कर रहे हैं। सो दैट कि एक बार एंट्री ठीक हो गई ना, अब ये कौन से गोडाउन से जा रहा है, ये मेन लोकेशन के गोडाउन से निकला, कौन सा था, हेलमेट था, हेलमेट को भी हमने भेज दिया, तो उसको भी रिस्पेक्टिव एंट्री के अंदर हमने मेंशन कर दिया। अब आप समझ रहे हो कि डूअर जो है एंट्री करने के टाइम के ऊपर राइट एंट्री कर रहा है। ये देखो, अब इसके अंदर जो भी आउटपुट जीएसटी लगेगा वो जीएसटी की हमने एंट्री डाल देनी है। वो एंट्री डालने के बाद कोई इसके अंदर इंश्योरेंस है, कोई रोड टैक्स है, उसकी भी एंट्री डाल देनी है। सो दैट कि मेरा रोड टैक्स रिकंसिलेशन, इंश्योरेंस रिकंसिलेशन, असेसरी रिकंसिलेशन और आइटम रिकंसिलेशन, ये बिल्कुल सिंपल सी एक सेल की एंट्री है जो हम स्टेप बाय स्टेप आकांक्षा इसको एंटर करती चली जा रही है। राउंडिंग ऑफ की फिगर भी आ गई, लोकेशन भी आ गई और सब चीजें आ गई। ये रामा रोड से निकलने वाली बाइक है। चलो जी, उसकी हमने अपडेट किया। अब ये हो गई आपकी सेल की एंट्री कंप्लीट, इसका हमने बना दिया वीडियो, हो गया जी काम। अब सोचो, ये 3 मिनट और 33 सेकंड का वीडियो था। कितना था? 3 मिनट 33 सेकंड का वीडियो था। आपने देखा, आपको समझ आ गया। अब कोई नया टीम मेंबर ज्वाइन करता आपकी कंपनी के अंदर, कर लिया ज्वाइन। अब अगर उसने उस मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी को देख भी लिया, उसका फ्लो चार्ट भी देख लिया, उसकी वीडियो भी देख ली, हो गया ना काम बढ़िया। मैं कहता हूं ये 3 मिनट की वीडियो ना उसको 10 बार दिखा दो। आधे घंटे तक वीडियो देखी जाए, देखी जाए, देखी जाए, उसको समझ आ जाएगी। होता क्या है, हम उसको बोलते हैं आज तेरे को काम सिखाते हैं। एक एक महीना तो हम काम ही सिखाते रहते हैं नए बंदे को। क्या जरूरत है? आप उसको काम मत सिखाओ, उसको आप पहले वीडियो दिखाओ। 3 3 मिनट की तो वीडियो है, उसके बाद खुद करो और साथ में बिठा के देखो कि ऑब्जर्व कर मैं कैसे कर रहा हूं। फिर उससे करवाओ और उसको ऑब्जर्व करो वो कैसे कर रहा है, हो गया काम। इसका मतलब है कि मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी पहले डिफाइन कर दो, उसके बाद हर एक एक्टिविटी की वीडियो बना दो। हाउ डू यू लाइक द आइडिया? हाउ डू यू लाइक द आइडिया? कैसा लगा मेरा आइडिया आपको? बताओ जी, दो जरा रिएक्शन। थैंक यू, ब्रिलियंट, yes, 100%, excellent, yes my dear friend, and that is why you come to the master class 5 a.m. because I am a practicing real life, जमीन के ऊपर मिट्टी के साथ खेल कर बड़ा हुआ, कैंचे खेल के, मिट्टी खेल के अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर। मैं किसी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का प्रोफेसर नहीं हूं कि 4 किताबें पढ़ के मैं आपको ज्ञान दूंगा। प्रोफेसरी नहीं करनी है, हालांकि वो बड़े पूजनीय है, रिस्पेक्टेबल है, वो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनकी भी जरूरत है, उन्होंने ही सिखाया है। बट द पॉइंट हियर इज कि ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम आती क्या है अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, हमें उसको देखना है ना, तो वो वाले सॉल्यूशन पे काम करना है। तो आज मैंने आपके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है जिसका नाम है मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी। यस, यस, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सब जो मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अब जरा सुनो। देखो, ऐसा है, कैश फ्लो मास्टरी ना मेरा पैशन है, तभी पैशन के चक्कर में तो सुबह सुबह आ गया आपके साथ में। मतलब आई लव इट। मुझे लगा कि सुबह का समय ना बड़ा अमेजिंग होता है, और जो सुबह अपने आइडिया को सेंसिटाइज कर लेता है वो अपनी लाइफ में ना तरक्की करेगा ही करेगा। और आप तो वैसे ही ब्रिलियंट हो, अमेजिंग हो, जो सुबह सुबह इस वाले एस्पेक्ट के अंदर आए हो और कैश फ्लो मास्टरी को लर्न कर रहे हो। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल की किताब जब मैंने लिखी तो सारे आइडियाज इसके अंदर मैंने डाल दिए। people are getting amazing result from this book financial freedom with financial control। सीए मैंने 20 साल पहले क्वालिफाई किया था, उस दिन के बाद से मैं प्रैक्टिस में हूं। तो मैंने, जो मेरे मेंटोर हैं रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड वाले, टोनी रॉबिन्सन मनी वाले, और अपने प्यारे टी हार्वेकर सीक्रेट द मिलेनियर माइंड, सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, तो मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ, ये ना इसको मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखा। और वही चीजें जो है मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं। इसको बहुत ही एडवांस लेवल पे ले गया, इतने एडवांस लेवल पे ले गया, इन सब थ्योरेटिकल जानकारियों को मैंने प्रैक्टिकल में कन्वर्ट किया, प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके बिजनेसेस के अंदर इंप्लीमेंट किया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी इंडिया के अंदर भी कैश रिच बिजनेस की तमन्ना हमेशा 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 पूरी रहे। क्योंकि ना एक इंसिडेंस हुआ था,
एक क्लाइंट बिल्कुल सुसाइड करने वाला था कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो हुआ क्या कि अब ना पूरा काम किया उसके साथ में, तो अब वो कैश रिच बिजनेस कर रहा है। और उस दिन के बाद से मैंने अपना ना टारगेट बना लिया कि मुझे ना इस मिशन पे काम करना है अपनी लाइफ की। वो मिशन क्या है बताता हूँ अभी क्या हो। तो मैं पहले तो रूटीन्स ये प्रैक्टिस कर रहा था, और अब जो है पूरी तरीके से आप लोगों के साथ मिलके ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ द वे बिजनेस इज बीइंग डन इन इंडिया, एंड कैश फ्लो को जिस तरह से मैनेज करना है, एंड पीपल आर गेटिंग अमेजिंग 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 रिजल्ट। एंड द मिशन इज, I'm on a mission to educate and enlighten 1 million people by 2021 so that they actually experience financial freedom with financial control in their company and life। और इस मिशन में मुझे आपका साथ चाहिए। आप इसी तरह से 5 AM खुद भी अटेंड करो, लोगों को भी अटेंड कराओ, उनको बताओ, इस नॉलेज को ना बांट दो सब जगह पे, सबको पता लगे, सबको कैश रिच बिजनेस करना है, सबको कैश रिच बिजनेस करना है। क्योंकि 879 से ज्यादा के वहां पर तो मैंने पर्सनली अपने हाथ से एक्सेल गूगल ड्राइव के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। इसके अलावा मोर देन 15,000 बिजनेस ओनर इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। कैश फ्लो मास्टरी का मेरा एक प्रोग्राम होता है, एंड लॉट्स ऑफ पीपल, उन्हीं से मुझे नॉलेज मिलती है। वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है, मैं उस पर दिन रात काम करता हूँ और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। और इसी वजह से आपको प्लेटर में डाल के मैं चीजें दे रहा हूँ, मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी आपको मैं दे रहा हूँ, वीडियो बनी बनाई दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने तो सिखाया मुझे, इट इज ओनली दी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। आप ही ने नॉलेज दी, आप ही को मैं नॉलेज दे रहा हूं। ह्यूमैनिटी सर्विंग ह्यूमैनिटी। तो देखो, कैश फ्लो मुझसे लोग पूछते हैं कि सिर्फ ज्ञान ही दे रहे हो या काम भी करता है। देखो, काम तो करता है। जब डिजायर गाड़ी में मैं कैश फ्लो की मास्टरी कर रहा था, सोचा मर्सिडीज होनी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, मर्सिडीज आ गई। इसके अलावा जो है ना, कैश फ्लो जो हर तरह की फ्रीडम हमें प्रोवाइड करता है, तो मैं क्यों दिखाता हूँ ये वाले एस्पेक्ट? मुझे इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि ना बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर कैश फ्लो मास्टरी करना है तो पहले अपना घर तो भर लो, तुम क्यों मैं परेशान कर रहे हो? अरे यार, मिल के करना है, मिल के करना है, ताकि फ्रीडम आपको हेल्थ में भी मिले, वर्क के अंदर भी मिले, स्पोर्ट्स के अंदर भी मिले, ट्रैवल के अंदर भी मिले, फैमिली के अंदर भी मिले। अरे स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है और सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। अगर आप कैश रिच हैं तो ही तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना सोसाइटी के अंदर। और हाथ से सेवा करने का जो मजा आता है वो बिल्कुल ब्रिलियंट है, अमेजिंग है माय डियर फ्रेंड। तो बिजनेस ओनर किस चीज से डील कर रहे थे? एक्यूरेट प्रॉफिट ही नहीं पता, कैश तो मिसमैनेज चल रही है बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियल डिसिप्लिन चला गया, कांस्टेंट प्रेशर फील हो रहा है फाइनेंस का, जो हेल्थ को इंपैक्ट कर रहा है, लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है, लास्ट मिनट कंप्लायंसेस के साथ में डील कर रहे हैं, चेक्स एंड कंट्रोल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर है ही नहीं है, पूरी तरह से कैश फ्लो के ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूं, आप ना अपना एक कैश फ्लो का डैशबोर्ड हमेशा अपने सामने रखो, जैसे कि गाड़ी का डैशबोर्ड होता है कि पेट्रोल कम है, ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल कितनी चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी चल रही है। दिस डैशबोर्ड इज रियली गोइंग टू गाइड यू इन अ राइट वे, कितना फंड अवेलेबल है और वो कितने समय के लिए सफिशिएंट रहेगा। ये मैं कमिटमेंट लेता हूं सभी से, अपनी फाइनेंशियल समरी बनाओ और कैश फ्लो का डैशबोर्ड बनाओ। क्योंकि एज ए, देखो आप तो सचिन तेंदुलकर है ही हो, आपको हल्का सा आचरेकर की तरफ से बैट सीधा करना सिखा दिया गया ना, आप नहीं मारने जो के छक्के। आई नो दैट आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो मिलेनियर और बिलेनियर का जो फ्रेमवर्क है माय डियर फ्रेंड, वो फ्रेमवर्क कुछ इस तरह से काम करता है कि पहली बात तो आप ना प्रॉफिटेबल बिजनेस ही करो। कैसे पता लगेगा प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं? अपना बिजनेस मॉडल आप बनाते हो, वो बिजनेस मॉडल ही प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अच्छा, बिजनेस मॉडल बनाने के बाद आपने क्या किया, उसकी फाइनेंशियल समरी देखी कि रियलिटी में क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, क्या बिजनेस मॉडल के हिसाब से मेरा बिजनेस चल रहा है। वो कैसे पता लगेगा? कैश फ्लो मॉडल को देख के पता लगेगा। ये कैश फ्लो डैशबोर्ड उसकी रिफ्लेक्शन दिखाएगा आपको। फिर आप क्या करोगे, जो भी पैसा आप रिसीव करते हो ना टुवर्ड्स कलेक्शन, उसका कैश रिजर्व जरूर क्रिएट करना है, जरूर क्रिएट करना है, जरूर ही क्रिएट करना है। और वो कैश रिजर्व कैसे होगा? परसेंटेज ऑफ कलेक्शन होगा। तो आप क्या करेंगे उसके बाद, जो रिजर्व के अंदर पैसा आया और उसको आपने पर्सनली अपनी नेटवर्थ के लिए निकाला, तो उसको जार टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैनेज करो। कैसे? कि 10% हिस्सा तो डाल दो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में, 10% डाल दो प्ले अकाउंट में अंदर, 10% डाल दो लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग के अंदर, 10% डाल दो एजुकेशन के अंदर, 5% गिव अकाउंट के अंदर, और 5
परसेंट जो है अपना 55% नेसेसिटी अकाउंट के अंदर डालो। उस तरीके से कैश रिजर्व को मैनेज करोगे तो दिल में हमेशा सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैं सेविंग भी कर रहा हूँ, नेटवर्थ भी बना रहा हूँ, अपनी एजुकेशन पे काम भी कर रहा हूँ और लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ गिव अकाउंट के द्वारा, और अपनी जिंदगी के पूरा आनंद भी ले रहा हूँ प्ले अकाउंट के द्वारा। ये 4 टेक्नोलॉजी ना आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। तो ये है कैश फ्लो मास्टरी का फ्रेमवर्क। उसके लिए मैंने क्या किया, जैसे पहले दिखाया था, एक जेएसए ऑनलाइन का मैंने पोर्टल बनाया है। जेएसए ऑनलाइन के पोर्टल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, उसके अंदर मैंने उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप उसमें जब रजिस्टर्ड कर लेते हैं, अपने रजिस्टर्ड आईडी से लॉगिन करते हैं, तो वहां पर माय डियर फ्रेंड आपको दिखाई देता है होम पेज। अब उस होम पेज में क्या लिखा मैंने, जो लोग ऑलरेडी जेएससी ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हैं वो उसको यूज कर रहे हैं, और जो फर्स्ट टाइम 5 AM मास्टर क्लास के अंदर है और जिन्होंने अभी तक जेएससी ऑनलाइन के लिए सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बोलूंगा कर लो। क्यों? क्योंकि देखो, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आया, आपने आस्क योर क्वेश्चन पे क्लिक किया, इस क्वेश्चन को मेरी टेक्निकल टीम रिप्लाई कर देगी, मैं रिप्लाई कर दूंगा, सो दैट कि आपका ना आज के बाद जिंदगी का अकाउंट फाइनेंस का हर क्वेश्चन सोल्व हो जाए। होना ही है, मेरे से 1 to 1 करना है, यहाँ पर आप आस्क योर क्वेश्चन पे डालो कि आई वांट टू डू 1 to 1 विद जगमोहन सिंह, आ जाओ, करो 1 to 1 आधा घंटा, आपके बिजनेस में आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो 5 कैश फ्लो मास्टरी के टूल आपकी कंपनी में इंप्लीमेंट होने हैं, जब मैंने सारी वीडियो बनाकर दे दी यहाँ पर कि फाइनेंशियल समरी कैसे बनाएं, उसको एनालाइज कैसे करें, कैश फ्लो मॉडल कैसे काम करता है, वर्किंग कैपिटल कैसे काम करती है, एमआईएस फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे है, नेटवर्क कैसे है, इनको आप देखो और इनको इंप्लीमेंट करो। सारे फॉर्मेट भी मैंने इसके अंदर दिए हुए हैं। 1 to 1 करना है, 1 to 1 कर लो। मेरी टीम को बोलना है, वो एनी डेस्क के ऊपर आपके वहां पर इंप्लीमेंट कर देगी। इसके अलावा फाइनेंशियल कंट्रोल के 21 टूल होते हैं जो आप अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करो, उसके बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, मैंने ये बताया कि आपकी कंपनी में ऑडिट ऑब्जर्वेशंस निकलनी बहुत जरूरी है, सो दैट कि प्रोग्रेस हो। रूटीन में काम कर रहे हो, कोई तो हो जो ऑडिट करके आपकी प्रोग्रेस को चेक करे, उसके लिए वैल्यूएबल ऑडिट करना चाहिए। तो मैंने ना ओशन ऑफ वैल्यूएबल वीडियो भी आपके लिए डाल दी है। देखो, बेयर मिनिमम तो 5 काम आपको करने हैं, उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो मैंने टॉपिक कवर करता रहता हूं और यहाँ पर डालता रहता हूं, ताकि आप इससे पूरा का पूरा बेनिफिट कमाओ। ना केवल यहाँ पर ये है, बल्कि इसके अंदर जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके अकाउंटेंट फाइनेंस को हेल्प करेगी। अकाउंटिंग से रिलेटेड दुनिया जहान की चीजें हैं। गूगल ड्राइव अगर आप सीखना चाहते हो, कौन सी कमांड कैसे काम करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने दी हुई है कि इफ कमांड, सम कमांड कैसे चलती है। जो मेरे वेबिनार्स होते हैं ना, उसका भी लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके अलावा आपको मालूम ही है कि हम मंथली मीटिंग करते हैं। उस मंथली मीटिंग के अंदर हम किसी ना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर 2 घंटा मिलते हैं और लाइव सेशन आंसर करते हैं। एक बार हमने बिजनेस वैल्यूएशन के ऊपर काम किया, फिर हमने जाने कौन कौन से अमेजिंग टॉपिक के ऊपर काम किया, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर एक्सपर्टीज कर सकें। यहाँ पर तो मैंने इंडेक्स तो डाला ही हुआ है, 300 से ज्यादा टॉपिक हैं जिसके अंदर आप इस तरह के फॉर्मेट, जैसे मास्टर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी था, इन सबको आप देख सकते हो, कर सकते हो। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी कैश फ्लो मास्टरी करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जिन लोगों ने तो जेएसए ऑनलाइन को सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आप 1 to 1 करते रहो मेरे साथ। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, implementation of cash flow mastery in your business in just rupees 15,000 plus GST with 1 year hand holding support. Yes my dear friend, अगर आपको लगता है कि अभी तक आप जेएससी ऑनलाइन के सब्सक्राइबर नहीं हैं और आपको करना चाहिए, तो ये मैं ना लिंक आपको दे रहा हूं चैट बॉक्स के अंदर, राइट? तो उपासना जरा इस लिंक को भेज दो चैट बॉक्स के अंदर, सो दैट कि जो लोगों का मन बना है जेएससी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करने का सुबह सुबह, तो वो जो है इसको सब्सक्राइब कर दे। ठीक है जी? तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसके रजिस्टर्ड मेंबर बन जाएंगे। तो मेरी इनविटेशन क्यों है आपको? वो इसलिए है ताकि आपको रेगुलर वीकली बेसिस पे वीडियो भी मिलती रहे, चीजें मिलती रहे। जो लोग जीएससी ऑनलाइन को यूज कर रहे हैं वो तो पूरा इंजॉय कर ही रहे हैं, और 5 AM मास्टर क्लास के अंदर तो आप आते ही हो और वैसे भी आ सकते हो उसके अंदर। तो ये हमेशा अवेलेबल है, और ये इसके जो पास्ट के टॉपिक है ना, पास्ट के टॉपिक वो भी मैंने जेएससी ऑनलाइन के अंदर डाल दिए हैं।
तो अगर आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हो, अगर आप जेएससी ऑनलाइन के सब्सक्राइबर नहीं हो और मुझसे 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हो और पहली बार आप अटेंड कर रहे हो, तो मेरी आपसे इनविटेशन है, प्लीज टाइप 1-to-1, प्लीज टाइप इस तरह से 1-to-1 इन द चैट बॉक्स, देन उपासना विल कोऑर्डिनेट विद यू एंड शी विल शेड्यूल अ मीटिंग विद मी। क्योंकि मास्टर 5 में आप पहली बार आए हो, तो यू वांट टू डू सम डिस्कशन विद मी, तो आप चैट बॉक्स में 1-to-1 टाइप कर दो, उपासना आपके नाम के साथ में उसको आइडेंटिफाई कर लेगी। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज डू दैट। और अभी आपका कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, एनी क्वेश्चन कमिंग इनटू योर माइंड, प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन। आप आस्क योर क्वेश्चन राइट नाउ भी पूछ सकते हैं, जैसे ऑनलाइन में भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप जो चाहे वो कर सकते हैं। माई कमिटमेंट टू यू इज, आपको ना पूरी वैल्यू मिलनी है और आपने पूरा एंजॉय करना है। जितनी ज्यादा आप पार्टिसिपेशन करोगे, आपका कोच उतना ज्यादा मिलके काम करेगा आपके साथ में। तो अखिलेश जैन जी शेयर कर रहे हैं, थैंक यू अखिलेश जी, आई एम रजिस्टर्ड विद जेएसए, रियली एंजॉयिंग, थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट, द वर्क ऑफ उपासना इज, द वर्क ऑफ उपासना एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच अखिलेश जी। आपका ये प्यार है ना, ये बहुत इंकरेज करता है। इसी पावर की वजह से ना मैं आ जाता हूँ सैटरडे सुबह 5 बजे, और आपको तो सैल्यूट करता हूँ, आप भी आ रहे हैं ना 5 बजे, यस। इसके अलावा ड्यूरिंग द डे भी हम अपना काम करते हैं। एंड थैंक यू अखिलेश जी फॉर योर नाइस रिप्लाई एंड शेयरिंग। ओके, ठीक है। तो अभी आशीष गुप्ता जी, आप 1-to-1 करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उपासना भी रजिस्टर्ड। अच्छा, सो टाइम राइट नाउ इज 6:30 एंड एज पर माय कमिटमेंट 5 बजे हमने स्टार्ट किया, 90 मिनट का हमारा सेशन है, और पूरे 90 मिनट आपने मेरा साथ दिया और हम इकट्ठे रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड एंड एंजॉय योर लाइफ। Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. You are amazing participant and I truly respect you for your love. Thank you, thank you, thank you. At the end, जो लोग मेरे से 1-to-1 करना चाहते हैं, just press 1-to-1 in the chat box and Upasana will organize that. Okay, bye. Bye everyone.